आज हम बात करेंगे कि ऐसे केस के बारे में जो बहुत हैरत अंगेज है। ये कहानियां दो बहनों की है जो दुनिया के लिए तो चुप थी, लेकिन वो आपस में सिर्फ एक दूसरे से बात करती थी, किसी ऐसी लैंग्वेज में जो सिर्फ वो ही समझ सकती थी, कोई दूसरा आदमी नहीं समझ सकता। ये बहनें दुनिया भर में साइलेंट ट्विंस के नाम से जानी जाती हैं। उनका असल नाम जून और जेनिफर गिबन्स है, लेकिन उनकी ऐसी हरकतों ने उनको दुनिया के लिए मिस्ट्री बना दिया। आज हम जानेंगे कि कैसे ये दो बहनें आपस में इतनी अटैच थी कि दुनिया से कोई बात नहीं करती थी, और कैसे उनकी कहानी ने एक अंजाम लिया जो और भी हैरत अंगेज है। जून और जेनिफर गिबन्स 11 अप्रैल 1963 को वेस्ट इंडीज़ के एक शहर बारबाडोस में पैदा हुई, लेकिन उनकी फैमिली जल्द ही वेल्स यूके में शिफ्ट हो गई। इनके फादर का नाम ऑब्रे और उनकी मदर का नाम ग्लोरिया था। ये दोनों बहनें बाकी नॉर्मल लड़कियों से बहुत अलग थीं, क्योंकि जब ये दो बहनें 18 महीने की थीं तो उन्होंने सबसे पहली बात जो सबको हैरत में डाल दी वो ये थी कि ये दोनों बहनें आपस में कुछ ऐसी जुबान में बात करती थी जो किसी और को समझ नहीं आती थी। ये उनकी अपनी जुबान थी जो सिर्फ ये दोनों बहनें ही समझती थी। जून और जेनिफर का स्कूल का सफ़र बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये दोनों बहनें सिर्फ आपस में बात करती थी और दूसरों से बिल्कुल अलग रहती थी। स्कूल में इन्हें अक्सर बुलिंग का शिकार बनाया जाता था। उनका रंग और उनकी अपनी अलग जुबान बोलना उनको औरों से बिल्कुल अलग बना देता था। बचपन से इन दोनों बहनों ने दुनिया से कटना शुरू कर दिया। उनके टीचर्स और पेरेंट्स सब परेशान थे कि ये बहनें सिर्फ आपस में बात करती हैं और किसी से बात नहीं करती, वो भी एक ऐसी लैंग्वेज में जो किसी और को समझ नहीं आती। टाइम के साथ इन दोनों बहनों का एक दूसरे से ताल्लुक और गहरा होता गया। वो दोनों एक दूसरे से इतना अटैच हो गए कि वो एक दूसरे के बगैर एक पल नहीं रह पाती थी, और इन्होंने दुनिया के लोगों से बिल्कुल बात करना बंद कर दी थी। इसी की वजह से उनको साइलेंट ट्विंस के नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि दुनिया में इनका किसी से बात ना करना और सिर्फ एक दूसरे से बात करना बहुत अजीब था। जून और जेनिफर के पेरेंट्स ने बहुत कोशिशें की कि वो अपनी बेटियों का कहीं से इलाज करवा सकें, लेकिन कोई साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर नहीं समझ सका कि उनकी असल में प्रॉब्लम क्या थी। इनका बिहेवियर देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये दोनों एक किस्म के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार हैं। उनका एक दूसरे से ज़्यादा करीब रहना और दुनिया से बिल्कुल कट जाना इन दोनों के ज़हन पर बहुत गहरा असर डाल रहा था। जब ये दोनों बहनें टीन एज में आई तो इन्होंने एक पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया। लिखने का उनको शौक इंतहाई गहरा था। ये दोनों बहुत सी नॉवेल्स और स्टोरीज लिखती थी, लेकिन इनका लिखना भी एक किस्म का सीक्रेट बन गया था। दोनों बहनों का लिखने का तरीका बहुत डिफरेंट था। जेनिफर काफ़ी डार्क और अजीब कहानियाँ लिखती थी, जबकि जून इमेजिनेटिव कहानियाँ लिखती थी। इससे ये पता चलता है कि उनका ज़हन किसी अलग दुनिया में चला गया, लेकिन इनका लिखना इनकी मेंटल हेल्थ को बेहतर नहीं कर रहा था। जब ये टीन एज में पहुंची तो इन्होंने लिखने के अलावा और भी बहुत सी अजीब हरकतें करना शुरू कर दी थी। चोरी और छोटे मोटे आग लगाने जैसे जुर्म करने लगी। इन दोनों का बिहेवियर दिन ब दिन ज़्यादा अजीब होता गया, जिसकी वजह से पुलिस ने इनको पकड़ लिया। 1981 में इन दोनों को मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में भेज दिया गया। ये फैसिलिटी एक किस्म का मेंटल हॉस्पिटल था, जहाँ क्रिमिनल्स जो मेंटल इश्यूज़ का शिकार होते हैं उनको रखा जाता था। ब्रॉडमोर हॉस्पिटल का ये वक्त इन दोनों बहनों के लिए बहुत मुश्किल था। इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया ताकि देखा जाए कि इन दोनों को अलग रखने से इन दोनों के जहन पे क्या असर पड़ता है। लेकिन इस फैसिलिटी में इन दोनों का बिहेवियर बहुत अजीब था। जब ये दोनों अलग रहती थी तो इनका मूड और ज़हनी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। ये दोनों आपस में लिखने के ज़रिए रब्ता करती थी और डायरी लिखती थी। उनकी डायरी से पता चला कि जेनिफर अपने जहन में अजीब से जज्बात रखती थी और जून को अपने जहन से छुटकारा देना चाहती थी। ब्रॉडमोर हॉस्पिटल में 11 साल रहने के बाद एक बात सामने आई। जून और जेनिफर के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया था। ये एग्रीमेंट ये था कि दोनों में से किसी एक को मरना होगा ताकि दूसरी एक नॉर्मल लाइफ जी सके। ये फैसला इन दोनों के ज़हनों का असर था, जिसकी वजह से उनको लगा कि एक दूसरे के साथ रहते हुए वो कभी आज़ाद नहीं हो सकती। 1993 में जब इनको ब्रॉडमोर हॉस्पिटल से एक दूसरी फैसिलिटी में ट्रांसफ़र किया जा रहा था तो तब एक अजीब वाक़या सामने आया। ट्रांसफ़र के दिन जेनिफर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। वो चुप थी, लेकिन वो बहुत थकी हुई थी। कुछ ही घंटों के अंदर जेनिफर की मौत हो गई, लेकिन डॉक्टर्स को आज तक समझ नहीं आई कि उसकी मौत किस वजह से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसका हार्ट अचानक से रुक गया। जेनिफर के मौत के बाद जून के बिहेवियर में बहुत सी तब्दीली आई। उसने पहली बार दुनिया के लोगों से बात करना शुरू की। वो कहने लगी कि जेनिफर की मौत ने उसे आज़ादी दी और वो अब अपनी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार है। जेनिफर के बगैर ज़िंदगी जीना जून के लिए एक नया मोड़ था। जून और जेनिफर की कहानी दुनिया के लिए आज भी एक राज। उनकी मौत, उनका अजीब ताल्लुक और उनका दुनिया से बिल्कुल कट जाना, ये सब चीज़ें बहुत अजीब और समझ से बाहर हैं। ये बहनें ऐसी दुनिया में जीती थी जो सिर्फ उनके लिए थी। साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स ने इस केस को डीपली स्टडी किया, लेकिन आज तक ये नहीं पता चल सका कि उनके ज़हनों में क्या चल रहा है। जेनिफर की मौत के बाद जून ने अपनी ज़िंदगी को ठीक करना शुरू कर दी। उसने अपने घर वालों के साथ रब्ता रखा और दुनिया के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया। लेकिन इस केस ने दुनिया को एक ऐसा सबक दिया कि जहन की आदत और एक दूसरे के साथ एक्सट्रीम अटैचमेंट कैसे इंसान को दुनिया से अलग कर सकती है। ये कहानी थी साइलेंट ट्विंस की, जो दुनिया के लिए आज भी मिस्ट्री है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।